स्कंद संख्या 3, अध्याय संख्या 12, श्लोक संख्या 33, थर्ड कैंटो, चैप्टर 12, टेक्स्ट 33। मेरे पीछे दोहराइएगा। तस्मै नमः भगवते यह इदं स्वेन रुचिषा आत्मस्थं व्यञ्जामासः सह धर्मं पातुम अर्हति। फिर से रिपीट करता हूं। तस्मै नमः भगवते यह इदं स्वेन रुचिषा आत्मस्थं व्यञ्जामास सह धर्मं पातुम अर्हति। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हम श्री भगवान को अपनी आदरपूर्ण प्रति अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने आप में अवस्थित होकर अपने दीप्ति से ब्रह्मांड समूह को प्रकट किया है। वे सर्वोतमुखी कल्याण के लिए धर्म की रक्षा करें। तात्पर्य पढ़ता हूं। यहाँ ये प्रतीत होता है कि ब्रह्मा की काम लिप्सा इतनी प्रचंड थी कि वे मरीचि जैसे महान पुत्रों द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी अपने निश्चय से विरत नहीं किए जा सके। इसलिए उन महान पुत्रों ने ब्रह्मा को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करना आरंभ किया। केवल परमेश्वर श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही मनुष्य लोलुपतापूर्ण लौकिक कामनाओं के प्रलोभन से सुरक्षित किया जा सकता है। परमेश्वर श्री कृष्ण उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। वे अपनी ऐतकी कृपा से वे अपने भक्त के नैमित्तिक पतन को क्षमा कर देते हैं। इसलिए मरीचि जैसे महर्षियों ने परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सफल हुई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयविजय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम श्री भगवान को अपनी आदरपूर्ण प्रणति अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने आप में अवस्थित होकर अपनी दीप्ति से ब्रह्मांड समूह को प्रकट किया है। वो सर्वोतमुखी कल्याण के लिए धर्म की रक्षा करें। ये चर्चा आ रही है प्रभु। प्रकरण चल रहा है ब्रह्मा जी का आकर्षण का, कि ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए हैं वाक के प्रति, जो उनकी शरीर से प्रकट हुई है, उसकी चर्चा हो रही है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं जो पिछले श्लोक हो चुके हैं उनके बारे में हल्की सी, क्योंकि ये प्रकरण जो है 28वें श्लोक से स्टार्ट होके और 33वें श्लोक तक जा रहा है, 28 to 33। मैत्रेय जी ने
पीछे कहा है, हे विदुर, हम लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की एक पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को कामाभिभूत कर दिया था, यद्यपि वे स्वयं उनके प्रति अकाम थी। वी हैव हर्ड, हमने सुना है। मैत्रेय मुनि को थोड़ा हेजिटेशन है, स्पष्टता बात नहीं कर रहे, थोड़ा हेजिटेशन है इसको कहने में, और बिल्कुल ऑफेंसलेस एटीट्यूड है इसको सुनाने में कि भाई हमने सुना है। ये बात प्रत्यक्ष देखी नहीं है, प्रत्यक्ष कोई ज्ञान नहीं है, परंतु हमने सुना है कि ऐसा हुआ है। हालांकि इसको कहना नहीं चाहिए था, पर सिर्फ ज्ञान देने के लिए, ज्ञान क्या देना है कि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, वो किसी भी मनुष्य विवेकी पुरुष के मन को हर लेती हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, यत्ता ही भी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना, कि इंद्रियां इतनी बलवान और वेगवती हैं उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। मीन्स यहाँ पर जो है प्रकरण दिया जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग सेंसेस का, स्ट्रॉन्ग सेंसेस का। अब वो स्ट्रॉन्ग सेंसेस जो है कैसे हर लेती हैं, ये चर्चा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हुई है, डिस्कशन हुआ पूरा। स्थित प्रज्ञ की जब बात आ रही है तो उसमें सारी की सारी चर्चाएं आ रही हैं। अब यहाँ जो है प्रकरण चल रहा है कि इवन स्ट्रॉन्ग सेंसेस जो हैं, जो एक मतलब बहुत ही तीव्र और प्रबल इंद्रिय समूह है, वो जो है सबसे अधिक लर्नेड पर्सन, ब्रह्मा जी से अधिक लर्नेड कौन सा? सारे वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान तो वो प्रकट कर रहे हैं जो उन्होंने भगवान की बांसुरी की ध्वनि से प्राप्त किया है। ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि से प्रकट जो ज्ञान है, जो वेद है, वो ब्रह्मा जी के 8 कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो गए। मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान से स्वयं, और उनसे ज़्यादा ज्ञानवान क्यों हो रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि वन शुड बी वेरी केयरफुल। जब भी आप जो है किसी अपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। अब ये हो सकता है कि ये जो चर्चा हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, सुना है मतलब पास्ट की बात है कि हमने सुना है, हो सकता है किसी और कल्प में हुई हो, इस कल्प में ना हो, परंतु ऐसी चर्चा आ रही है। अब यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी जो है उसके परपट में लिखते हैं, मनुस्मृति से कोट करते हैं, मात्रा स्वात्रा दुहित्रा वान विभीक्षानु भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वे माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में ना बैठे। एकांत में मीन्स सोली। हम लोगों को बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि व्हेन पीपल कम टू टेम्पल और दे वो मीट देम, हमें एकांत में अकेले में बात नहीं करनी चाहिए। 2 people आर देयर, 3 people आर देयर टू डिस्कस ए मैटर। जब हम अकेले बात करते हैं तो हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये मनुस्मृति के अंदर दूसरे अध्याय के 215वां श्लोक है। प्रभुपाद ने परपट में भी इसको कोट किया है, क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। मीन्स जो इंद्रियां हैं वो किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं, क्योंकि मन जो है वो भटक जाता है, मन भटक जाता है। इसलिए यहाँ चर्चा स्पेशली जो है समझने वाली है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद द अपोजिट सेक्स। हमें जो है बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, इतना केयरफुल कि बिल्कुल कभी भी, देखिए प्रभुपाद का एक नियम था कि अपने कमरे में जब बैठते थे तो हमेशा दरवाज़ा खुला रहता था, डोर वॉज ऑलवेज ओपन। उनकी लीलामृत में कोट आता है, अपनी सिस्टर के साथ भी बैठे, वॉज ओल्ड, वो कहते थे भाई दरवाज़ा खोल के रखो, जस्ट टू गिव, कि लोगों को भी अपने आचरण से सिखाने के लिए, लोगों को भी अपने आचरण से सिखाने के लिए। अब जो ब्रह्मा जी जो हैं, जो आकर्षित हो गए हैं
वाक के प्रति। अब उसको आकर्षण को जब उनके पुत्रों ने देखा है, जो उनके मानस पुत्र हैं उन्होंने देखा है, तो उनमें जो हेड है मरीचि, जो पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा, वो जो है उनसे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, पिता हैं आफ्टर ऑल, उनसे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही मान सम्मान के साथ उनसे कहते हैं कि ये कार्य जो है ना पहले हुआ है ना होगा, ये आपकी पोजीशन के लिए अनफिट है, आप इसको जो है ये मत करिएगा, क्योंकि आप इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जीवों की शरीरों की रचना करने वाले हैं, इसलिए सबसे सुप्रीम है, नेक्स्ट टू कृष्णा, सबसे सुप्रीम है आप, तो इसलिए जो है आपको ये कांड जो है, ये कार्य जो है उचित नहीं होता। और जो भी आप कार्य करोगे, वो जो समाज है, जो आपने प्रजा की रचना करी है, उसके लिए ये एक उदाहरण होगा। अगर वो स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट में है, स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ये कांड उनको विचलित कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो अब प्रश्न ये है, यहाँ पे क्या चर्चा आ रही है कि ब्रह्मा जी उनकी बात नहीं सुन रहे, ब्रह्मा जी ने उनकी बात को नहीं सुना। जब उनकी बात को नहीं सुना, तो अब क्या किया जाए? अब कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सा ऐसा रास्ता है जो उनको सही रास्ते पे ला सके, जिस पे वो चल सके? अब ये जो उनके पुत्र हैं, जिनको मारीची हेड कर रहे हैं, मारीची उनमें सर प्रमुख हैं, वो जो है कह रहे हैं, यहाँ पर पूर्ववादी परपट में बहुत सुंदर दिखते हैं। यहाँ प्रतीत होता है, इट लुक्स, यहाँ इट लुक्स लाइक, यहाँ प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी की काम लिप्सा इतनी प्रचंड थी। प्रचंड का मतलब यह है बहुत तीव्र, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही तेज, कि मरीचि जैसे अपने महान पुत्रों द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी उन्होंने अपने निश्चय से विरत नहीं हुए। मेरा निश्चय भैया पक्का है, मैंने उस रास्ते पे जाना है, मेरे पुत्र जो भी कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कि अब अट्रैक्शन हो गया है। तो यही बात जो है, अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है एक श्लोक है दूसरे अध्याय में, इंद्रियानाम ही चरताम यत मन अनुबधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अम्बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिसपे मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अरे भैया, बच्चे समझा रहे हैं, संतान आपकी कह रही है ये गलत कार्य है, और वो इसको बड़े 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 ही एलिवेटेड, एग्जैल्टेड डिवोटीज हैं, भक्त हैं वो भगवान के, और वो मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारे ऋषि जैसे ऋषि जो हैं, वो जब समझा रहे हैं तो ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका मन उस वक्त उस पर लग गया है और बुद्धि हर ली गई है। अब बुद्धि कार्य नहीं कर रही कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब वो उसमें जो है फंस गए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए। फिर भगवत गीता की चर्चा करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। कि इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य अर्थात जीव की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से काम होता है। आप अपनी पुत्री के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हो, तो कामना है संबंध स्थापित करने की। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है। उस स्ट्रॉन्ग डिजायर के अंतर्गत आप जो है संबंध स्थापित करना चाहते हो, विदाउट रियलाइजिंग कि वो मेरे शरीर से प्रकट हुई है, मेरी पुत्री है। क्योंकि नारद जी मन से प्रकट हुए हैं, मरीचि सप्तऋषि मन से प्रकट हुए हैं। तो जो लोग आपके मन से प्रकट हो रहे हैं, शरीर से प्रकट हो रहे हैं, आपकी संतान है। अब उस संतान के साथ आप संबंध स्थापित करना चाहते हो, इसका मतलब है इंद्र विषयों का चिंतन हुआ, आंख ने देखा, इंद्र विषयों का चिंतन हुआ, उस रूप से आप आकर्षित हो गए, उस रूप से आकर्षित हो गए। जब इंद्र विषयों का चिंतन होता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति हो जाती है तब कुछ दिखाई नहीं देता, तब कुछ दिखाई नहीं देता। आसक्ति आपको इतना, आसक्ति की आपको एक उदाहरण देता हूँ। आसक्ति कैसी है? हम जब भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसमें एक स्टेप आता है आसक्ति, रुचि, आसक्ति, भाव और कृष्ण प्रेम।
आसक्ति कैसी है कि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। एक एक हमने जो है बचपन से कहानियाँ सुनी हैं, जो 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 स्टोरीज हम सुनते आ रहे हैं, उसमें एक स्टोरी है कि मजनू जो है अपनी प्रेमिका लैला को ढूंढते हुए रेगिस्तान में घूम रहा है। जूते फट गए हैं, पैर नंगे हो रहे हैं, बालों में मिट्टी है, दाढ़ी में मिट्टी है, बदन मिट्टी से सरा हुआ है, कपड़े सारे मिट्टी सने से, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पगला गया वो, इज गॉन मैड। वही जो है जब जा रहा है तो एक मौलवी के आगे से निकल जाता है, जो मौलवी नमाज पढ़ रहा है उसको क्रॉस कर जाता है, उसको 4 बार 5 बार 6 बार क्रॉस कर जाता है। जब मौलवी की नमाज खत्म होती है, वजू कर लेता है, उठता है, तो उससे कहता है कि भाई तुम जो है मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे तुम परेशान कर रहे हो, तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना है, तुम समझते नहीं कि मैं खुदा की इबादत में लगा हुआ हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। मतलब मजनू जो है इतना उस वक्त आसक्त था लैला के प्रति, इतना आसक्त था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कामना सिर्फ एक थी, लैला मिल जाए, एक कामना थी, ओनली वन डिजायर, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। इतनी तीव्र कामना थी, इतनी बढ़ी हुई कामना थी कि मुझे हर हालत में वो करना चाहिए, लड़की चाहिए। मुझे मौलवी दिखाई नहीं दिया। ऑफ कोर्स जब हम भगवान की भक्ति की बात करते हैं तो उसमें फिर आगे हम थोड़ा चलते हैं, तो उसने मौलवी से माफ़ी मांग ली, मौलवी ने माफ़ कर दिया। अब वो मजनू जो है मौलवी जी से पूछता है कि मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? देखा लड़का है, माफ़ी मांग ली है, गलती हो गई, चलो सवाल कर रहा है, करने दो। बोला करो। कहता मैं एक लड़की के प्रेम में पागल था, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं कुछ मेरे मैं इस वक्त इतना जो है मेंटली वीक हो चुका था कि मैं उस लड़की के प्रेम में पागल था, मुझे आप दिखाई नहीं दिए, मैं आपके आगे से 5-4 बार निकल गया, आप डिस्टर्ब हो गए। अरे आप तो खुदा के प्रेम में पागल हो, आपको मैं कैसे दिखाई दे गया? आसक्ति, जब हम भक्ति के मार्ग में आते हो तो आसक्ति उस लेवल की होनी चाहिए। पर इस उदाहरण से समझते हैं कि मजनू को लड़की के प्रति इतनी आसक्ति थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ यही बात हो रही है कि ब्रह्मा जी उस आसक्ति में इतना मैड हो गए थे, इतना इतना उसमें एनग्रॉस हो गए थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पुत्रों द्वारा बताई गई बात भी उनको जो है समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने उसको जो है इग्नोर कर दिया। अब देखिए, अब लिखते हैं कि उन महान पुत्रों ने ब्रह्मा जी को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। क्योंकि जब सारी रिसोर्सेज फेल हो जाती हैं, जब सारी रिसोर्सेज जो है वो फेल हो जाती हैं, तब क्या होता है? तब अल्टीमेट जो है, जो लक्ष्य है, जो अल्टीमेट हमारा जो टारगेट है वो क्या है? भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि भाई सद्बुद्धि प्रदान करें। अब हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमको सद्बुद्धि प्राप्त करें। और सद्बुद्धि क्या चाहिए? व्हाट इज दैट? हम अपने भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, इस भौतिक संसार में हमें सद्बुद्धि क्या चाहिए? क्या बुद्धि चाहिए? इस भौतिक संसार में सद्बुद्धि ये चाहिए कि हे भगवान, हमें आप इस भौतिक संसार के प्रति जो भोग का आकर्षण है उससे मुक्ति दिलाइए। भगवान से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, भगवान के आगे जाते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं उनके, तब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे राधा रानी, हमें अपनी सेवा में लगाएं। मतलब हमारी इंद्रियां जो हैं जब भगवान की सेवा में लग जाएंगी, हमारा जो विषय है, इंद्रिय विषय है, वो हो जाएगा कान से भगवान की कथा सुनना, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनना, आँख से स्वाध्याय करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान के जो उसके बाद आपने अपने इंद्रियों से, हाथों से, कर्म की इंद्रियों से अर्चना करनी, वंदना करनी, मुख से भगवान की लीला का वर्णन करना, और जो रस की शक्ति है जो जीवा के अंदर, उससे भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। अल्टाट आप अम्बरीश महाराज की तरह अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब आपने भगवान से प्रार्थना करी है कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। सद्बुद्धि का अर्थ यही हुआ कि भौतिक संसार में भोगों के आकर्षण से निकाल के, इंद्रिय भोग के आकर्षण से निकाल के आप हमें अपने आकर्षण में ले आए। अपने आकर्षण में मतलब भगवान अपना आकर्षण, अपना जो आपका प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमें अपने आकर्षण में ले आए, जिससे कि हम आपकी ओर आकर्षित हों और संसार की ओर से हम अनाकर्षित हों,
अनासक्त हो जाए। अब हमारा आज की तारीख में हमारा मुख जो है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फेस है, वो भगवान के सामने नहीं है, भौतिक भोगों के प्रति आकर्षित है, उनके सामने है, और भगवान से हम विमुख, उनकी तरफ हमने पीठ कर रखी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई आप हमारे पीठ जो है वो तो कर दीजिए भौतिक भोगों की तरफ, हमारा मुख कर दीजिए अपनी तरफ, मीन्स हम आपके तरफ आकर्षित हो जाएं। ये हमारी सद्बुद्धि है, ये सद्बुद्धि के लिए रिक्वेस्ट है आपसे, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। अब यहाँ पे जो है हम प्रार्थना ये भी करते हैं कि भाई जब हमको सद्बुद्धि आप प्रदान कर रहे हैं, तो जो मेरे साथ एसोसिएटेड लोग हैं, जो मेरे संग में हैं, जिनके साथ मेरा लिंक बनता है, कांटेक्ट बनता है, उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें, अर्थात उनको भी अपनी ओर आकर्षित करें, ताकि राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त हो। अब प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं अपने परपट में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बड़ी बड़ी ही जरूरी है अंडरस्टैंड करना। केवल परमेश्वर, केवल, ओनली, केवल मीन्स ओनली, परमेश्वर श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही मनुष्य लोलुपता और पूर्ण लौकिक कामनाओं के प्रलोभन से सुरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप एक खाली बोतल लीजिएगा, खाली बोतल लेके आप उसको एक पानी के टब में, पानी भरा हुआ टब के अंदर, उसके अंदर खाली बोतल को डुबो दीजिए। क्या होगा कि हवा के बुलबुले बाहर निकलेंगे और पानी भरता जाएगा। हवा के बुलबुले निकल रहे हैं, पानी भर रहा। अब आप ये समझिए कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके मन के अंदर जो है भगवान को बिठाना है। अब मन के अंदर जो भौतिक संसार का आकर्षण है उसको बाहर निकालना है, तो क्या होगा कि पानी डालना पड़ेगा। पानी मतलब आप जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करेंगे, सुनेंगे, जिससे जो है आपका मन जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली भगवान की ओर आकर्षित होगा, और मन से जो है भौतिक संसार की कामनाएं जो है वो कम होती चली जाएंगी। मीन्स एक चीज आएगी तो दूसरी निकलेगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक चीज आएगी और दूसरी निकलेगी, अर्थात बोतल में पानी भरेगा तो हवा निकलेगी, और पानी गिरा देंगे तो हवा भर जाएगी। तो अब हवा को समझिएगा भौतिक कामनाएं, और पानी को समझिएगा भगवान। तो अब भगवान को जब अपने मन में बिठाएंगे, भगवान के प्रति आकर्षित होंगे, तो भौतिक कामनाओं के प्रति आकर्षण समाप्त होता जाएगा, वो निकल जाएगा, जैसे कि पानी के बुलबुले पानी की बोतल में से निकल जाते हैं। अब ये अनुग्रह मीन्स ये मर्सी, ये दया, ये कृपा भगवान से ही प्राप्त हो सकती है, भगवान ही कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि भगवान की दया में और भगवान की कृपा में क्या भेद है। भगवान कृपा कब करते हैं और दया कब करते हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, कि आप अप्रिशिएट कर पाएं कि भगवान की दया में और भगवान की कृपा में क्या भेद है। भौतिक संसार की बात करते हैं पहले, फिर भगवान की बात करेंगे। एक व्यक्ति है, लंगड़ा है, लूला है, उससे चला नहीं जा रहा है, बीमार है, मतलब आप उसको देख रहे हो कि वो जो है अपने डेली की अर्निंग करने में असमर्थ है, वो पैसा कमाने में असमर्थ है, उसके पास वो सुविधा नहीं है कि वो पैसा कमा सके, अपना जीवन यापन कर सके, अपना जीवन चला सके। तो वो उसको देखने के बाद, अरे कितना गरीब आदमी है, काम नहीं कर पा रहा है, नौकरी कर नहीं सकता है, पैसा कमा नहीं सकता है, तो क्या किया जाए, किया ये जाए कि इसके ऊपर दया, पहले करुणा आती है, कंपैशन होता है, कंपैशन के बाद फिर उस पर दया आती है, तो आप उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। अगर वो सर्दी है, कंबल चाहिए तो आप कंबल दे देते हो, कपड़े चाहिए तो कपड़े दे देते हो, खाना चाहिए तो आप खाना दे देते हो, मतलब आप उसके ऊपर दया कर रहे हो। दिस इज मर्सी, आप उस पर दया कर रहे हो। अब भगवान की बात करते हैं। भगवान
जब व्यक्ति जो है भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता है, भौतिक संसार के प्रति आकर्षित है, परंतु सकाम कर्म योग करता है, अर्थात भगवान के पास जाता है, कुछ भगवान को ऑफर करता है और उसके बाद कामना करता है कि भगवान मुझे ये प्राप्त हो जाए। अगर उसके कर्म के फलों में है, उसके कर्म के फल जो हैं उस वक्त उसको दिला सकते हैं, तो भगवान की कृपा होती है, भगवान की दया होती है कि उसको मकान दे दिया, बंगला दे दिया, गाड़ी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। ये भगवान की दया, ये भगवान आप पे दया कर रहे हैं कि आपको उन्होंने सुख सुविधा भोगने के सारे सामान दे दिए। भौतिक भोगों के प्रति आपका जो आकर्षण था, उस आकर्षण से जो कामना उत्पन्न हुई थी, उस कामना से जो कामना को फुलफिल करने के लिए आप भगवान के पास गए और भगवान ने आपको वो चीज़ें प्राप्त करा दिया। ये भगवान की दया है। ये आपको सुविधा युक्त जीवन मिल रहा है इस भौतिक संसार में, भौतिक भोगों को भोगने के लिए। ये भगवान की दया। अब कृपा क्या है? ये तो दया हो गई, तो कृपा क्या है? भगवान देखते हैं कि ये जो जीव है ये बड़ा ही भौतिक संसार के प्रति आकर्षित है और दुखी है। अब मैं इसको जो है इस दुख से बाहर निकालूं तो क्या करूंगा कि भौतिक संसार के प्रति आकर्षण को कम करने के लिए भगवान उससे सब छीनना शुरू कर देते हैं, अकिंचन बना देते हैं। अकिंचन भगवान ने कहा है, अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि अहम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। जो कुछ उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूं। अनन्य, अनन्य मतलब संसार के सारे भोगों से प्रेम हटाकर केवल मात्र भगवान में ही अटल और अचल प्रेम हो गया जिनमें, जो अनन्य चिंता, जिनका मतलब चिंतन में भगवान के सिवाय कोई नहीं है, जिनके चिंतन में भौतिक भोग नहीं है, जिनके चिंतन में केवल भगवान है, जिनका भगवान में अटल और अचल प्रेम हो गया है, उनके लिए भगवान का वियोग सहना असहनीय है, इनटॉलरेबल। एक क्षण के लिए भी भगवान का वियोग, भगवान का विस्मरण उनके लिए असह्य, मतलब असहनीय है। वो समझते हैं कि भगवान ही परम गति हैं, परम आश्रय हैं, परम प्रेम पद हैं, अर्थात वो भगवान से प्रेम ही प्राप्त करना उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता, उसका लक्ष्य हो जाता। वो भक्त समझता है कि जो भी मुझे देखने में आ रहा है, जो समझने में आ रहा है, सारा का सारा भगवान का ही स्वरूप है, और जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चेष्टाएं हो रही हैं, भगवान की लीला है। भगवान लीला रच रहे हैं। वो साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है, अर्थात एम लक्ष्य भी भगवान है, और उस लक्ष्य के लिए जो कार्य हो रहे हैं, जो साधन अरेंज हो रहे हैं, वो भी भगवान द्वारा दिए गए हैं, वही भगवान ही अरेंज कर रहे हैं सारे। वासुदेवम सर्वमिति मतलब सब कुछ ही वासुदेव है, एवरीथिंग इज वासुदेव ओनली। उसका उदाहरण क्या दिया गया कि एक बर्फ का घड़ा बनाइए, उसमें पानी भरिए और उसको पानी के टब में डाल दीजिए, मतलब पानी के तालाब में डाल दीजिए। तालाब में पानी है, घड़ा पानी का बना हुआ है, अंदर भी पानी, अर्थात सब कुछ पानी है। इसी तरह हम कहते हैं भगवान ही उनकी प्रकृति है, प्रकृति से हमको शरीर मिला है, प्रकृति आसपास हमारे उपस्थित है भोगने के लिए, और आत्मा है, भगवान का अंश है, भगवान अंदर विराजमान है, स्वयं भगवान है, अर्थात सब कुछ भगवान है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान से अलग हो। अब इसमें आ गई अनन्यता, चिंतन और उपासना, तीन चीज। अनन्य चिंतो यंतो माम, तीन चीजें आ गई। अनन्यता का मतलब है कि संसार से विमुख हो जाना, संसार के प्रति आकर्षण खत्म है, संसार से आप अनासक्त हो गए, उससे अब आपका आकर्षण नहीं है। चिंतन है कि भगवान के सम्मुख हो गए, हर समय भगवान का चिंतन चल रहा। अब प्रश्न आता है कि हर समय भगवान का चिंतन कैसे हो सकता है? घर का काम ना करें, ऑफिस ना जाए, ये ना करें, वो ना करें, ये कार्य ना करें, क्या भगवान का ही चिंतन करते रहें? उसका भी आंसर है। उसके बाद है उपासना, अर्थात भगवान के परायण हो जाना। ये जना परिउपासते, मतलब आप भगवान के परायण हो गए, आप भगवान की उपासना में लग गए। अब योग क्षेमम वहामी अहम, योग क्षेमम,
योग क्या है? योग है कि भगवान आपको जो वस्तु आपके लिए अप्राप्त है, जो आपको अवेलेबल नहीं है, उसको प्राप्त करा देते हैं। परंतु उसमें जो है योग के अंदर दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट है कि आपका भगवान से संबंध स्थापित हो रहा है, हौले 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 आप संबंध की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो संबंध के अंदर जो भगवान की भक्ति के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं वो तो आपको प्राप्त हो जाती हैं, और जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं, जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं वो आपको जो है प्राप्त होती हैं। परंतु जो चीज़ें आपके पास हैं और बेकार हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं लग रही हैं, वो भगवान छीन लेते हैं, ले जाते हैं। और क्षेमम, क्षेमम का अर्थ है जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना। जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपके पास साधन अवेलेबल हैं, उनकी रक्षा करना। तो जीव का कल्याण हो रहा है इसके अंदर। एक है रक्षा करना, एक है रक्षा ना करना। दोनों सिचुएशन के अंदर ये हमारे हित की बात है, हमारे फायदे की बात है। रक्षा किसकी करते हैं? जो चीज़ें भगवान की भक्ति में लगती हैं। और जो रक्षा किसकी नहीं करते हैं? जो भगवान की भक्ति में नहीं लगती हैं, जो भौतिक संसार को भोगने में लगती हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ बात करते हैं कि केवल परमेश्वर कृष्ण, मतलब केवल भगवान, ओनली कृष्णा, वो जो है जब कृपा करेंगे आप पे, तो कृपा से क्या होगा? अनुग्रह मतलब कृपा हो रही है। कृपा से क्या होगा? कृपा से होगा कि आपको भगवान ने अपने धाम लेके जाना है। अपने धाम ले जाने का मतलब ये, अब ये कृपा हो रही है। और कृपा में क्या होगा? आपको अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में डाला जाएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में डाला जाएगा। भौतिक संसार को भोगने की स्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी। यू विल स्टार्ट लूजिंग थिंग्स। अट्रैक्शन खत्म होती चले, नहीं चाहिए 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 करते चले जाओगे आप, मुझे नहीं चाहिए। मतलब अब आपका अट्रैक्शन खत्म हो गया। अब जब ये अट्रैक्शन खत्म होगा भौतिक संसार के प्रति, और भगवान ने आपको दी है प्रतिकूल परिस्थितियां, इसका मतलब है अब भगवान की आप पे कृपा हो रही है। क्योंकि भौतिक संसार को भोगने के लिए सामान देंगे तो दया हो रही है, और भौतिक संसार से आपको जो है अनासक्त करा देंगे, उसकी आपकी जो है छीनते चले जाएंगे, तो कृपा कर रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख, जब आपको दुख मिलेगा तब भगवान का चिंतन होगा, तब भगवान का स्मरण होगा, तब आप भगवान के लिए प्रार्थना करोगे। कुंती महारानी ये बात कहती हैं। कुंती महारानी ने कहा, हे कृष्ण, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी चाहत है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुख आए। क्योंकि जब दुख आते हैं तो आपका स्मरण होता है, और जब स्मरण होता है तो आप आते हो। जब भगवान का स्मरण होता है, जब भगवान का चिंतन, भगवान ने कहा अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगी ना। अनन्य चेता, तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए। सत्यम मीन्स लगातार, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशय। नित्यशय मीन्स हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट। तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना। नित्य, फिर दोबारा शब्द इस्तेमाल, नित्य युक्त से मतलब हर क्षण हर पल तुम जो है मेरे से भक्ति योग में जुड़े हुए हो। अब उनके लिए मैं सुलभ हूं। तस्याम सुलभ पार्था, उनके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ का मतलब है तुमने पुकारा और हम चले आए। आप पुकारो, मैं चला आऊंगा। तो भगवान एक कमिटमेंट कर रहे हैं। शर्त यह है कि तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए। मन मना भव मद भक्तो, मन मना मीन्स मन अपना मुझे दे दो। अनन्य चिंतो यंतो माम, तुम्हारे चिंतन में कोई अन्य नहीं होना चाहिए। तो अनन्य का मतलब क्या है? कि भगवान के सिवाय सब चीज़ें अन्य हैं। चाहे आपका शरीर है, चाहे आपके संबंधी हैं, चाहे नातेदार हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे आपका अड़ोस पड़ोस है, चाहे आपका समाज है, चाहे आपके आसपास भौतिक संसार की वस्तुएं हैं, वो सारी अन्य हैं। मतलब अनन्य मतलब केवल भगवान। तो केवल भगवान का चिंतन करेंगे तभी आपकी गाड़ी आगे चलेगी, तभी आप भक्ति में आ पाओगे। तो यहाँ भगवान ने कहा, यहाँ कहा जा रहा है कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही, उनकी जब कृपा होगी तो जो भौतिक कामनाएं हैं, उसमें जो लस्ट है, जो लस्ट डिजायर है सेक्स की, सेक्स भोगने की, इन सब चीज़ों की, वो
उसकी जो डिज़ायर है, उसका जो लालच है, उसका जो लौल्य है, प्रलोभन है, वो हौले हौले खत्म होता जाएगा और आप जो है सुरक्षित होते चले जाओगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमेश्वर श्री कृष्ण उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। दिव्य प्रेममयी सेवा, ट्रांसेंडेंटल डिवोशन विद लव, डिवोशन विद लव। अब यहाँ चर्चा आती है कि हमने भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता में कहा मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। दूसरे अध्याय में चर्चा आ रही है, यदि तुम ऐसे ज्ञान से, इसे सुनो, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हो। अब भगवान बता रहे हैं निष्काम भाव से कर्म करना। अब यहां समझने की बात क्या है कि भगवान दिव्य हैं, भगवान दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, तो उनकी जो वाणी है वो भी दिव्य है। वाणी भी साधारण नहीं है, वाणी भी दिव्य है। अब भगवान के दिव्य वाणी को हम साधारण बुद्धि, जो माइक है, जो कि माया की बनी हुई है, प्रकृति की बनी हुई है, उस बुद्धि, जो ट्रांसेंडेंटल बुद्धि नहीं है हमारी, ट्रांसेंडेंटल बुद्धि नहीं है, दिव्य बुद्धि नहीं है, साधारण बुद्धि है। तो साधारण बुद्धि से दिव्य ज्ञान को हम कैसे समझ सकते हैं? इज इट पॉसिबल? ज्ञान दिव्य है, ज्ञान भगवान के मुख से प्रस्फुटित हो रहा है, उनके मुख से निकल रहा है, वो ज्ञान दे रहे हैं, परंतु उस ज्ञान को क्या हम समझ सकते हैं? हमारे पास वो बुद्धि नहीं है समझने के लिए। अब वो समझ कैसे आएगी, मतलब बुद्धि एडवांस कैसे होगी, बुद्धि ट्रांसेंडेंटल कैसे होगी? तो ये भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये नुमामु बयान्ति थे। मतलब जो निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक विद लव, प्रेम पूर्वक मेरे भजन अर्थात मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। भगवान आपको अनुग्रह करके, कृपा करके आपको ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके हम भगवान द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दिव्य ज्ञान के मार्ग में चल के भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। दिस इज द प्रोसेस कि सबसे पहले आपको दिव्य बुद्धि प्राप्त करनी है। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने का मतलब है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान की सेवा करनी है, भगवान का भजन करना है, तो प्रेम से करना है, प्रीति पूर्वकम, अर्थात प्रेम से भगवान का भजन करिए। जब आप प्रेम से भगवान का भजन करेंगे तो आपको भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस देंगे। तो पहला स्टेप हुआ भगवान का प्रीति पूर्वक भजन, दूसरा स्टेप हुआ भगवान के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करना जो कि ट्रांसेंडेंटल होगी, तीसरा स्टेप होगा उस बुद्धि से भगवान द्वारा दिया गया ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है, जो दिव्य ज्ञान है, उसको प्राप्त करना, और चौथा स्टेप है उस ज्ञान के मार्ग पे चल के धाम को प्राप्त करना। दिस इज द प्रोसेस कि हाउ डू यू गेट गोलोक कृष्णा, कृष्णास धाम। ये प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर श्री कृष्ण उन भक्तों की रक्षा करते हैं, मतलब भगवान के लिए भी, भगवान कहते हैं सबके लिए समभाव हो, सबके लिए बराबर हो, ठीक है बराबर है, परंतु फिर भी उनका अट्रैक्शन जो है भक्तों के प्रति है, इसीलिए भगवान जो है इस धरा में प्रकट होते हैं भक्तों के साथ लीलाएं करने के लिए। दुष्टों का संहार करना है, फाइन, धर्म की रक्षा करनी है, फाइन, साधुओं का परित्राण करना है, फाइन। यही कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम् परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थाम नाथाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करनी है, दुष्टों का संहार करना है, साधुओं का परित्राण करना है, ये ओके हैं, बट इन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भक्त उनके नाम रूप गुण लीला धाम के चिंतन में, स्मरण में लगातार लगे रहते हैं, जो व्याकुल है भगवान के लिए, जिनके मन में तीव्र उत्कंठा है भगवान का संग मिल जाए, भगवान के साथ चले जाए, तीव्र उत्कंठा है,
वो अनन्य चेता के लेवल पे जो आ गए हैं उनको भगवान प्रकट होते हैं, उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। अर्थात भगवान लीलाएं करने के लिए अपनी नराकार रूप लेते हैं ताकि वो भक्तों के साथ लीलाओं का आनंद ले सकें, भक्तों के साथ अपनी लीलाओं का आनंद ले सकें। आनंद भक्त भी लेंगे और आनंद भगवान भी लेंगे, दोनों तरफ से आनंद आएगा, दोनों तरफ से आनंद आएगा। भगवान भी भक्तों से आनंद लेते हैं, भक्तों से लीलाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं क्योंकि भक्त उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। प्रवृत्त में दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसडेंटल डिवोशनल लव, सर्विस विद लव, और अपनी अहेतुकी कृपा से वे अपने भक्त के नैमित्तिक पतन को भी क्षमा कर देते हैं। अगर भक्त का फॉल डाउन है, ये भगवत गीता में कहा गया, अगर फॉल डाउन है परंतु वो भक्ति में रत है, वो भक्ति को छोड़ता नहीं है, भक्ति में रत है, तो भगवान जो है उसको क्षमा कर देते हैं। अपि चेत सदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थिता ही सह। यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए, वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान जो है यहाँ पर उसको जो है क्षमा कर देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अर्जुन से घोषणा करवाई, निडर होकर घोषणा कर दो, खुद क्यों नहीं की? भाई खुद भी तो भगवान घोषणा कर सकते थे, खुद घोषणा क्यों नहीं करी, अर्जुन से क्यों करवाई? क्योंकि भगवान जो है जब कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको तोड़ भी सकते हैं, स्वयं है ना, मैंने कमिटमेंट करी, मैंने तोड़ दी। भक्तों के प्रेम में अपनी कमिटमेंट को तोड़ भी सकते हैं, परंतु जब उनका भक्त कोई कमिटमेंट कर देता है तब भगवान उसको तोड़ते नहीं। तो यह भक्त से कमिटमेंट करा रहे हैं कि निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। जब अर्जुन कमिटमेंट कर देगा भगवान के बिहाफ पे तो भगवान उसकी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कभी भी उसको तोड़ेंगे नहीं। भगवान कमिटमेंट को पूरा करते हैं, ही इज श्योर ऑफ इट, कि करना है, मुझे कार्य करना है, क्योंकि भक्त ने कमिट कर दिया है, भक्त ने कह दिया है। भगवान भक्त के लिए प्रकट होते हैं। मैं आपको दो समाप्त करने से पहले दो छोटे छोटे इंस्टेंट समझाऊंगा, एक स्टोरियां सुनाता हूं, दो छोटी छोटी, कि भगवान जो है भक्त के प्रति किस प्रकार अनुग्रह करते हैं, किस प्रकार उसको दर्शन देते हैं। एक ही इच्छा होती है, उत्कट अभिलाषा, तीव्र उत्कंठा, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर इज रिक्वायर्ड। एक भक्त है, भगवान के दर्शन करना चाहता था, भगवान से कुछ सकाम कर्म योग में था, भगवान के दर्शन करना चाहता था, तो एक छोटी सी भगवान की मूर्ति लाया और अपने कार्नेस पे उसने रख दी और रोज अगरबत्ती जलाता था, रोज सेवा करता था, धूप अगरबत्ती करता था। 1 साल बीत गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान प्रकट नहीं हुए, तो उनका मन भगवान से हट गया। उसके किसी मित्र ने कहा तो इनके दर्शन मत कर, दूसरे के दर्शन करा देते हैं, तो उनको लाके स्थापित कर, वो भी तो भगवान है, कह दिया वो भी तो भगवान ही है, मतलब विदाउट रियलाइजिंग कि देवता और भगवान में क्या अंतर है, ये कह दिया वो भी तो भगवान ही है, और उसको लाके स्थापित कर दिया, कार्नेस में रख दिया, अगरबत्ती धूप जल ली, इनको थोड़ा ऊपर वाली कार्नेस में रख दिया। अब रोज धूप करता 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 6 महीने निकल गए। अब वो करते करते जो है मन में भाव क्या आ गया, मन में ध्यान आ गया, ये धूप ऊपर जा रहा है, ऊपर भगवान के नाक में लगता होगा, उनको परेशानी हो जाती होगी, मैंने बड़ी गलती कर दी, मैंने रियलाइज नहीं किया कि उनके नाक में धूप का धुआं लगता होगा, अगरबत्ती का धुआं लगता होगा, तो अच्छी बात नहीं है। तो उसने भगवान की मूर्ति को उठाया, गोदी में रखा और उनको सहलाने लगा और प्यार से रोने लग गया। तो भगवान, मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको ऊपर रख दिया और धुआं आपकी नाक में जा रहा था, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान प्रकट हो गए। तब उसने भगवान से पूछा कि मैंने आपकी साल भर भक्ति करी, यही मैंने धूप जलाया, यही मैंने अगरबत्ती जलाई, परंतु आप प्रकट नहीं हुए। अब तो मैं दूसरे के लिए जला रहा हूं, आपके लिए नहीं जला रहा, और आप प्रकट हो गए, क्यों? तो भगवान क्या कहते हैं कि
तुमने जो पहले जलाया एक मैकेनिकल काम था, तुम्हारा मेरे प्रति भाव नहीं था कि मैं भगवान हूं, मेरे नाक में लग सकता। आज तुम्हारे मन में मेरे प्रति भाव प्रकट हुआ है कि मेरी नाक में भी धुआं लग सकता है, मुझे परेशानी हो सकती है। तो तुमने आज मुझे भगवान समझा है, तुमने आज मुझे लाइव माना है। पहले तुमने मुझे लाइव नहीं माना था, तो आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो गया, आज मैं प्रकट हो गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि भगवान का प्राकट्य जो होता है, भगवान जो प्रकट होते हैं वो भाव से प्रकट होते हैं, आपकी सेवा से प्रकट होते हैं। आपके मन में सेवा करते हुए भाव होना चाहिए, तभी भगवान प्रकट होंगे। एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु की जब स्टोरियां पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि वो एक भक्त जो है भगवान की भगवत गीता उल्टी रख के पढ़ रहा था। उसने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? कहते भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। बोले तुमने उल्टी पकड़ी हुई है। कहते मुझे उससे क्या है, मुझे पता है कि ये पार्थसारथी हैं, इन्होंने जो है अर्जुन का रथ चला दिया तो मेरा भी रथ चला देंगे, मुझे भी पार लगा देंगे। वो जो है इतना भाव विभोर था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो पढ़ना आता नहीं था कि भगवत गीता सीधी है कि उल्टी है, कैसे पकड़ी जाए उसे मालूम नहीं था। तो इसी कंटेक्स्ट में एक और स्टोरी है कि एक अनपढ़ भक्त जो है, एक अनपढ़ व्यक्ति जो है एक महात्मा जी के पास गया, उनसे कहने लगा कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो, मैं किसी तरीके से भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन करने हैं तो तुम ऐसा करो कि भगवान को भोग लगाया करो, भगवान खाने आएंगे तो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। कहता ना तो मेरे पास लकड़ी है, ना मेरे पास चूल्हा है, ना मेरे पास कुछ सामान है बनाने का, मैं भगवान को भोग किस चीज़ का लगाऊं? बोले जो तुम्हारा मन करे तो भोग लगाओ, पर मन से लगा लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, मन से करो, मन से सीरियस होके करो। बोला मन से कैसे करेंगे? तो महात्मा जी ने बताया, मान लो ऐसे किया, चूल्हा है, इसी में लकड़ियाँ ले गया, लकड़ियाँ लगा दी, माचिस लगाई, तो मैंने माचिस जो भी मतलब चकमक लगाया तो मैंने आग लगा दी, ये बन गया। अब मैंने एक पतीला उठाया, मन से पतीला ऊपर रखा, दूध डाले, चावल डाले, चीनी डाली, गुड़ शक्कर डाली, उसके बाद मैं कड़छी से हिलाता गया उसको, और उसके बाद खीर तैयार हो गई तो मैंने भगवान को खिला दी। खिलने का तरीका तो बड़ा आसान है, सामान मेरे पास है नहीं। इसी का एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप अनारनाथ मंदिर जाते हो जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पर जो है भक्त ने भगवान को खीर खिलाई है, और जब छीना झपटी हुई है, भक्त कह रहा है मेरे को भी खानी है, तो खीर जो है भगवान के चेहरे के ऊपर यहाँ पे स्पॉट पड़ गया, निशान पड़ गया, लंबा निशान है, हाथ पे भी लंबा निशान है। भगवान खाते हैं। अब वो रोज भगवान को भोग लगा रहा है। क्या लगा रहा है? जो मनाता बना लेता है, मन से बनाता है, सामान कुछ है नहीं। तो एक दिन मन में आया कि भगवान को मैं नींबू पानी पिलाता हूँ, शिकंजी पिला देता हूँ। तो एक लोटा उसने लिया, उसमें 3 मुट्ठी चीनी डाल दी। 3 मुट्ठी चीनी, अभी पानी डालना है, लोटा मन से है, ये मैंने एक लोटा ले लिया। अब भगवान को इस लोटे में मैंने शिकंजी पिलानी है, तो 3 मुट्ठी चीनी डाल दी। अब पानी डालेगा, नींबू डालेगा, जो भी चीज़ डालेगा, शिकंजी तैयार करे। मन में आया मीठा ज़्यादा हो गया है, 3 मुट्ठी चीनी ज़्यादा है, 1 मुट्ठी निकाल लेता हूँ मैं, 1 मुट्ठी में निकाल लेता हूँ। तो उसने हाथ डाला और 1 मुट्ठी चीनी भर ली और उसको बाहर निकालने लगा। तो भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा भाई तू जो है 1 मुट्ठी चीनी क्यों निकाल रहा है? सब ज़्यादा हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं 1 मुट्ठी, अब इसका लोटा है नहीं, चीनी है नहीं, पानी है नहीं, नींबू है नहीं, कुछ नहीं है, उस मन से हो रहा। तो भगवान ने कहा जब तूने डाली दी थी तो तूने कौन सा खर्चा किया था डालने में? तूने को पैसा खर्च किया, तेरा को लक्ष्मी खर्ची हुई कि तेरे को चीनी वापस निकालनी है, बचानी है। अरे मैं ज़्यादा मीठा पी लेता। तो भगवान भाव से प्रकट हुए, भाव से। उसका भाव था, भाव क्या था कि आज जो है चीनी ज़्यादा हो रही है, भगवान को बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा, ये भाव है। भगवान को उसने माना है, निराकार प्रकृति में भगवान प्रकट हैं, और वो प्रकट हैं, पर उनको भी उसी तरह से स्वाद, उसी तरीके से सब चीज़ हैं, तो मेरे को उसकी रक्षा करनी है, मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पिलाना। अब भगवान प्रकट हो गए। अब ये भी सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु की कथाओं में कि व्यक्ति ने जो है खीर का कटोरा लिया, उंगली डाली, मन से है, मन डाली नहीं है, मन से है, उंगली डाली, उंगली जल गई। तो भगवान जो है अनुग्रह करते हैं, भगवान कृपा करते हैं आपके ऊपर कि यस
अब इसको जो है मेरे धाम में आना है तो मैं उस पर कृपा कर रहा हूँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ दे रहा हूँ, जिससे कि उसके मन के भाव प्रकट हो सकें कि मेरे प्रति उसके क्या भाव है, मेरे प्रति वो कैसे सोचता है, कैसे मेरी सेवा करता है। मन से सेवा कर रहे हैं, पैसा है नहीं, लक्ष्मी है नहीं, सामान है नहीं, मन से सेवा हो रही है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप मन से भगवान की मूर्ति बना सकते हो। अब बालू से बना लो, रेत से बना लो, लकड़ी से बना लो, पत्थर से बना लो, सोने से बना लो, चांदी से बना लो, अष्टधातु से बना लो, कैसे भी बना लो, मन से भी बना सकते हो। तो आप जो है मन से भगवान की सेवा करते हो तो भगवान जो है आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और आपको अपने दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखा जा रहा है कि मरीचि जैसे महर्षियों ने परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना की और वो प्रार्थना सफल हुई कि अब ब्रह्मा जी को बुद्धि प्रदान होगी, प्रार्थना सफल होगी, अब उनका आकर्षण जो है खत्म होगा, वाक के प्रति आकर्षण खत्म होगा। इसलिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझना चाहिए। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने बोला भक्ति मार्ग तो बहुत कठिन है, लेकिन जब प्रभु की कृपा चाहिए तो वो हम उनके मार्ग पे लगे रहें, ठीक है। तो हम उनके भक्ति करते रहे, लेकिन उस मार्ग पे चलते हुए वो हमारा आकर्षण कम करते हैं, हमसे भौतिक वस्तुएं छीन लेते हैं, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक जगत से हमें विमुख कर देते हैं। उससे हमारे अपने परिवार, रिश्तेदार, उसकी बात है कि हमारी सुख सुविधाओं की बात। देखिए दो बातें समझ लीजिए। एक है भौतिक वस्तुओं को छीन लेना, छीनने का मतलब है सब समाप्त हो जाए। दूसरा है भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण को छीन लेना, आकर्षण को छीन लेना। भौतिक वस्तुएं अवेलेबल हैं पर आपका उनके प्रति अब आकर्षण नहीं है, आकर्षण भगवान के प्रति हो गया। अब आपने बात करी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं। देखिए इज ए पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, आपको संबंध को निभाना है जी, पर डीपली एनग्रॉस नहीं हो जाना जी, कि और कुछ दिखाई ना दे, और कुछ सुझाई ना दे, और कुछ समझ में नहीं आए। रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना है, उसको निभाना है, क्योंकि आपके साथ जो संबंध बन गए हैं भौतिक संसार में, उन संबंधों को आप छोड़ नहीं सकते। पुत्री से संबंध है कैसे छोड़ दोगे, पुत्र से संबंध है कैसे छोड़ दोगे, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कि संबंध नहीं छोड़ सकते। परंतु ये बात समझ रखनी है, एक बहुत पुरानी बात हम याद किया करें, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि भैया भगवान ही हैं हमारे संगी साथी, बाकी सब हैं, वह हैं, दे आर अवेलेबल। हम सेवा उनकी भी हमें केयर लेनी है, उनका भी ध्यान करना है, पर उनमें आसक्त नहीं होना कि उनमें आसक्त होकर हम भगवान को भूल जाएं, वही उन्हीं में आसक्त रहें और भगवान को भूल गए। भगवान को नहीं भूलना है, भगवान को स्मरण रखना है, भगवान को याद रखना है और भगवान को स्मरण करते हुए सबसे संबंध निभाना है। भगवान ने अर्जुन से कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चाहे, युद्ध करो परंतु पहले मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करने का मतलब है कि अपनी ड्यूटी को निभाओ। जी, हम इस भौतिक संसार में भी अपनी जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको निभाना है, परंतु भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए वो निभाना है। हमको निभाने से मना नहीं करना कि हम उनको छोड़ दें। हाँ, हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। अब आपका जैसे मान लीजिए गुजारा चल रहा है मोबाइल फ़ोन के साथ, आपका टाइम पास हो रहा है, छोटा पुराना मोबाइल फ़ोन है, उसमें व्हाट्सअप भी है, सब कुछ है, फेसबुक भी है, आपका गुजारा चल रहा है। नहीं मुझे तो i10 लेना है, मुझे i11 लेना है, नया आ गया। अरे भाई थोड़ी 4 फैसिलिटी ज़्यादा होंगी, तुम आकर्षित हो गए हो, तुम्हारा काम चल रहा है ना, तुम्हारा व्हाट्सअप भी चल रहा है, तुम्हारी फेसबुक भी चल रही है, तुम्हारी गूगल सर्च भी चल रही है, तुम्हारे सारे काम चल रहे हैं, तो उसे गुजारा करो। हाँ, फ़ोन ख़राब ही हो जाएगा, चलेगा नहीं, फिर तुम नया ले लो। और अभी जब चल रहा है, नहीं इसको मैं बेच दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, थोड़ा सा पैसा वापस कर देंगे, वो 95,000 का है, 20,000 वापस 75 में मिल जाएगा। तो वो जो आकर्षण है वो समाप्त करना है। दैट अट्रैक्शन इज टू बी फॉरबिडन, उसको भूल जाना। आपका आकर्षण जो है भगवान के प्रति होना चाहिए। यस, मेरा आकर्षण भगवान के प्रति है।
तो भौतिक संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहना, ये नहीं कि भौतिक संसार की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना। अरे भाई किचन में खाना बनाओगी, चूल्हे में थोड़ा बनाओगी, गैस में बनाओगी। जी पीएनजी आ गया, पीएनजी लगाओगी, अब चूल्हा तो नहीं जलाओगी ना। जी ये मैंने नहीं, मैं तो भैया लकड़ियाँ जलाऊंगी घर में, पुलिस आ जाए भैया क्या धुआं कर रखा तुमने। जी जी नहीं, बट ठीक है। भौतिक संसार में रहना है, उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है, परंतु उन फैसिलिटीज़ से अट्रैक्ट नहीं होना है, उनमें लिप्त नहीं होना है। ये अब प्रभुपाद जी खाना नहीं बनाते थे क्या? जो भी सुविधाएं थी, जो सुविधाएं अवेलेबल थी उसको यूज़ करते थे ना। बुक पब्लिशिंग हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंटिंग के लिए अब जिल्द लगानी है, फिर प्रिंट करने हैं। पहले जो है सिंपल सिंपल छोटी वो मशीन में हाथ से करते थे, आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें, उनसे कर रहे हो। वो मशीन ली है, परंतु किस लिए ली है? बुक पब्लिशिंग के लिए, ताकि ज़्यादा आउटपुट निकल सके, ज़्यादा आउटपुट निकल सके, ठीक है नहीं? तो वो सुविधाएं यूज़ हो रही हैं, पर किसके लिए यूज़ हो रही हैं? भगवान कृष्ण के लिए यूज़ हो रही हैं। उनको यूज़ करते हुए हम जो है जीवन बिता रहे हैं। तो अट्रैक्शन किसी से खत्म नहीं होगा आपका, वो रहेगा, परंतु उस अट्रैक्शन में लिप्त नहीं हो जाना है। ठीक है, ड्यूटी है, संबंध निभाना है, पुत्री आई है उसके साथ संबंध निभाना है, लेन देन करना है, बैठा है, बातें करनी है, सब करनी है, पर केंद्र में भगवान होने चाहिए, सेंटर में कृष्णा होने चाहिए, तब आपका संबंध ठीक से निभेगा। आप उनमें लिप्त नहीं होंगे कि भगवान को भूल गए और उनमें लिप्त हो गए। वो आइडिया समाप्त करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा।